अगुवा जो होता है, इस समय जो विपक्षी गठबंधन है उसके अगुवा हैं राहुल गांधी जी, और इसलिए उनके साथ जो लोग भी हैं वो सब वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कुशासन का सामना केवल बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के कुशासन का या अहंकार का सामना देश की जनता को पहली बार होता है जब इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के निर्णय को नकारते हुए देश में इमरजेंसी लगाई थी। उसी समय चाहे ये लालू प्रसाद यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह नेताजी रहे हों, या देश के तमाम नेता रहे हों, उस दर्द को उन लोगों ने झेला। लेकिन आज ये जो माहौल पूरे देश में झूठ का बनाया जा रहा है, इसके जन्मदाता का नाम है राहुल गांधी, और ये देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। लगातार प्रेस, मीडिया, लेख सब लिखे जा रहे हैं। व्हाट्सएप मीडिया पर इनके पुराने कारनामे उजागर हो रहे हैं, लेकिन इनका वही पुराना राग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लो, वही अभी चल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लीडर अपोजिशन संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करता है और इनके बयान दुश्मन देशों में बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। प्रियंका गांधी जो कल एक टी शर्ट पहन कर उन्होंने प्रदर्शन किया है, मीनता देवी जिसकी उम्र 124 साल है, अब बिहार में उसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो कह रही है ये तो वानगी है, इसके आगे पूरा खेल बाकी है। अभी देखिए इस प्रकार के तमाम आते रहते हैं। अभी किसी संत को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की है कि इस संत के इतने पुत्र कैसे हो गए, यानी उसमें लिखा जाता है चेला। अब उन्हें संतों की परंपरा क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़ता है और संत बनता है तो उसका पूरा सब कुछ वहीं पर समाप्त हो जाता है, और गुरु द्वारा उसको जो नाम दिया जाता है उसी से चलता है। और इनको ये भी समझना ही है कि हमारी संत परंपरा में क्या चलता है, अब उसी को ये मुद्दा बनाए घूम रहे हैं। नेताजी मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि वर्तमान समय में, देखिए कहीं न कहीं उनका बयान सही है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या था, सुखी बनाना। तो शिक्षा सुखी तो बना नहीं रही है, दुखी बना रही है। जो जितने शिक्षित है वो उतने दुखी है, जो जितने पढ़ा लिखा है वो उतने परेशान है, बल्कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं परेशान। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से हम भटके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कहा गया था कि सबसे प्रथम मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं सबसे प्रथम निरोगी काया। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे उसका परिवार स्वस्थ रहे, कैसे उसके बेटी बेटा स्वस्थ रहे। तो हमारा ध्यान तो उधर है नहीं, तो शिक्षा में तो बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। नेताजी, राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो किस तरह की पिक्चर अभी बाकी है? कोई पिक्चर उच्चर नहीं बाकी, कोई पिक्चर उच्चर नहीं बाकी है। उनकी सब पिक्चर रिलीज हो गई है, खुश हो गई। वो जो है पहले दिन जो है पर्दे से गायब हो गई, उनके पास कोई पिक्चर नहीं है, वो स्वयं पिक्चर है। अगर उनके काले कारनामे जो निकल करके व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, उनके परदादा ने क्या किया, अब तो व्हाट्सएप पर मैं देख रहा हूँ उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, जो निकल करके आ रहे हैं, तो वो तो उन्हीं की कलई खोलने का काम कर रहे हैं। इस देश में संविधान का अगर सबसे अधिक किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसका नाम है कांग्रेस, और ये उसी समय हुआ है जब राहुल गांधी के ही बनाए या तो परिवार के ये इन्होंने मनमोहन सिंह का कैबिनेट नोट क्यों फाड़ा था, उस समय क्या थे,
कैबिनेट का डिसीजन इन्होंने पार्लियामेंट में फाड़ दिया, हिंदुस्तान की जनता को तो उसी दिन इनको नॉट आउट कर देना चाहिए। लेकिन चलिए, एक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, चल रहा है उनका काम। नेता जी, जिस तरीके से फतेहपुर में जो मामले सामने आए, मकबरे में तोड़े गए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? गलत है, कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए। पुलिस खड़ी हुई थी, उसके बाद भी कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए था। जैसे राम जन्मभूमि का विवाद था, इतना लंबा चला, कानून के सहारे ही हल हुआ। अगर सामने वालों के पास पेपर है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए था। कहीं ना कहीं गलत है।